हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से पैगाम आप लोग सुनने के लिए यहां से वहां तक तैयार। जलसा आधा से ज्यादा निकल चुका है, सिर्फ 5 मिनट का जलसा बाकी रह गया है। हम लोग रोज जलसा कर रहे हैं, अपनी जान भी बचा रहे हैं, जलसा के लिए बचते भी हैं। आपकी दुआ के सदके में आपकी प्यास बची हुई है, मेरा जलसा खत्म हो रहा है। ये दलील है कि जलसा यहां से कामयाब हो गया। अब मैं दुआ करता हूं अल्लाह अपने दरबार में इस जलसे को कबूल फरमाए। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कोई फायदा नहीं होगा, पहले दिल मिलाइए उसके बाद हाथ। ख्वाजा निजामुद्दीन, मरकज निजामुद्दीन आप जानते हैं दिल्ली में है। ख्वाजा साहब जिंदा थे, लोगों ने हदिये में कैंची दिया, कैंची दिया तो ख्वाजा साहब कहने लगे ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मुझको कैंची कबूल नहीं है, हमको कैंची से छोटी सुई दे दो वो कबूल है, मुझको कैंची कबूल नहीं है। मैं इस दुनिया में जोड़ने के लिए पैदा हुआ हूं, तोड़ने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। महात्मा गांधी जी ने हिंदू मुसलमान से कहा तुम हिंदू हो, हमने हिंदू से हा को निकाला, तुम मुसलमान हो, हमने मुसलमान से मीम को निकाला। जब हा को मीम से मिलाया तो हम हो गया कि हम दोनों हिंदुस्तानी हैं। जब तुमको भी मालूम कि हम हिंदुस्तानी, जब हमको भी मालूम कि तुम हिंदुस्तानी, दोनों का जब वतन एक तो हिंदू मुसलमान का झगड़ा कैसा। उत्तर प्रदेश में एक जिला है, उसका नाम है संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश में ही है। और जानते हैं कि यह जिला किसके नाम पर है? सूफी संत कबीर दास के नाम पर है। कबीर दास ने हिंदू मुसलमान से कहा कि याद रखो, किसी भी मुसलमान को खड़ा करके पूछो ये दुनिया जाने वाली है, वो बोलेगा हाँ कुल्लु मन अलैहा फान, ये दुनिया जाने वाली है। किसी भी हिंदू को खड़ा करके पूछो कि ये दुनिया जाने वाली है, वो भी बोलेगा कि हाँ ये दुनिया जाने वाली है। तो कबीर दास ने हिंदू मुसलमान से कहा कि तुम्हें पता है कि दुनिया जा रही है, ये हिंदुस्तान भी जाने वाला है, जाने वाली चीज पर कोई झगड़ा नहीं करता, तुम हिंदुस्तान पर हिंदू मुसलमान का झगड़ा क्यों करते हो। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। रात में बादशाह अपने कमरे में सोया, सुबह जब हुई तो खिड़की को खोला तो देखा एक महादलित झाड़ू लगा रहा है, गरीब आदमी झाड़ू लगा रहा है। जब सुबह सवेरे उस गरीब का चेहरा देखा तो बादशाह को ख्याल हुआ कि मैंने किसी मनहूस का चेहरा देख लिया है, अब मेरा काम बनेगा नहीं बिगड़ेगा। ख्याल के मुताबिक जब काम बिगड़ने लगा तो वजीर से कहा कि वो बहुत बड़ा मनहूस है, उसको फांसी पर चढ़ा दो, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल दो। जब वो फांसी पर चढ़ने लगा तो बादशाह से पूछा कि बादशाह सलामत, मेरा कसूर क्या है, मेरा गुनाह क्या है, मुझ जैसे गरीब आदमी को फांसी पर क्यों चढ़ा रहे हो। तो बादशाह ने कहा तुम मनहूस हो, मैंने सुबह सुबह तुम्हारा चेहरा देखा, मेरा काम बिगड़ने लगा, इसलिए मैं तुमको फांसी पर चढ़ा रहा हूं, न रहे बांस न बजेगी बांसुरी। उस गरीब ने क्या जवाब दिया कि बादशाह सलामत, हमसे बड़े मनहूस तुम हो। बादशाह बोला कि हम मनहूस हैं। कहा क्यों नहीं, तुमने मेरा चेहरा देखा, तुम्हारी जान सलामत है, जान सलामत है, जहान जा रहा है। मैंने तुम्हारा चेहरा देखा, मेरी जान भी जा रही है, मेरा जहान भी जा रहा। आप फैसला करो कि मनहूस तुम हो या मनहूस हम हैं। का भागा कछु घिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाए। क्या भागा कछु घिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाए। एक लक पोत सवा लक नाती, तारा बन घर दिया न बाती। लंका सी कोठी समुद्र सिखाए, तारा बन की खबर न पाए। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। हवेली झोपड़ी सबका
मुकद्दर फूट जाएगा। अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। उम्मीद नहीं थी कि आप लोग इतना साथ दे देंगे। जब खा पी करके आदमी बैठता है जलसा सुनने के लिए तो सिर्फ 45 मिनट दिमाग काम करता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कितना 45 पास हो गया। हम तो समझते हैं कि अगर 2-4 घंटा हम भी बैठ जाएंगे तो हमारा जनाजा उठ जाएगा, लेकिन आप लोग उठने वाले नहीं। 5 मिनट का पैगाम औरतों के हवाले से देने के लिए जा रहा हूं। आप लोग यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हर काम बीवी से पूछ करके करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। आज सारी दुनिया जानती है कि बच्चा भी पैदा होता है औरत से, बच्ची भी पैदा होती है औरत से, लेकिन दुनिया को यह पता नहीं है कि दुनिया की सबसे पहली औरत मर्द से पैदा हुई है, औरत से नहीं। दुनिया की सबसे पहली औरत हव्वा किन से पैदा हो रही है? हजरत आदम से। लेकिन हैरत की बात है, कहां से पैदा हो रही है? पैर से नहीं, पैर से पैदा नहीं हुई औरत, मर्द से पैदा हुई है, लेकिन मर्द के पैर से नहीं। मतलब क्या है कि औरतों को हम जूते की ठोकर में नहीं रख सकते। औरत पैदा हुई है मर्द से, लेकिन सर से पैदा नहीं हुई। औरत को हम सर पर नहीं बिठा सकते, हुकूमत पहली फुर्सत में चली जाएगी। औरत पैदा कहां से हो रही है? मर्द से। और मर्द के किस हिस्से से पैदा हो रही है? पसली से। पसली कहां है? दिल के पास। औरत दिल के पास रखने की जगह है, सर पर बैठाने की नहीं, जूतों की ठोकरों में रखने की जगह नहीं है। एक बात याद रखिए, दुनिया में सबसे खूबसूरत रिश्ता कौन सा है जानते हैं? मियां बीवी का सबसे खूबसूरत रिश्ता, सबसे अफजल नहीं, सबसे खूबसूरत रिश्ता औरत का है, मर्द का है, मियां बीवी का है। क्या जानते हैं क्यों? शादी से पहले मर्द को कोई मतलब नहीं, शादी से पहले औरत को कोई मतलब नहीं। जैसे निकाह हुआ, दौलत में भी शरीक, गम में भी शरीक, खुशी में भी शरीक, इज्जत आबरू में भी शरीक। इतना खूबसूरत रिश्ता कोई नहीं। बेशक। लेकिन इस रिश्ते को आग कैसे लगती है ये दिखाने के लिए जा रहा हूं। जब घर में बेटे की माँ बोलती है कि मैं बेटे की माँ हूं, ये कौन होती है? मालिक बनने वाली। यहां से घर में आग लग जाती है। अगर ये अपना ख्याल बदल दे, बहू को बेटी समझ ले, बेटी तो चली गई छोड़ करके, बेटी की जगह बहू है, ये बेटी से भी बेहतर है। अगर सास अपनी बहू को बेटी बना ले तो उसी दिन झगड़ा खत्म हो जाए। झगड़ा कहां होता है? जब शौहर कहता है जैसा मैं हूं वैसी मेरी बीवी को बनना पड़ेगा, मैं लिख करके दे रहा हूं, कभी नहीं बनेगी। जिस हाल में है उसी हाल में छोड़ दीजिए, नसीहत करते रहिए, आपके घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा कहां होता है? जब लड़की आती है, ससुराल आती है मैके से, तो सीना तान करके बोलती है कि मैं रानी बन करके आई हूं, नौकरानी नहीं हूं। यहां तूफान खड़ा होता।